हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय शुभम सर की क्लास में। और पहले जो क्लास हमने देखी थी उसमें अपने मैथ्स फीट पढ़ा था और आज हम नई क्लास चालू कर रहे हैं। एमएससी का ही नया टॉपिक है एक और इसका नाम है मॉस डायोड। इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डायोड। मॉसफेट कंडक्टर जो मॉसफेट कैपेसिटर डिवाइसेस जो है वो यूज्ड होते हैं इन केवल केवल और सेमीकंडक्टर सरफेसेस के ऊपर। जो मॉस कैपेसिटर डिवाइसेस है वो यूज्ड होते हैं इन सेमीकंडक्टर सरफेसेस। द डिवाइस इज यूज्ड, इसका डिवाइस का यूज किस लिए करते हैं? स्टोरेज कैपेसिटर फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चार्ज कपल्ड डिवाइस सीसीडी। इसके बाद बात करते हैं चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। एंड द मॉसफेट इज द कंपोज्ड ऑफ मॉस कैपेसिटर। वो किससे बनता है इसकी बात करते हैं। तो मॉस कैपेसिटर से एंड टू पीएन जंक्शन इज इमीडिएटली एडजेंस टू द मॉस कैपेसिटर। टू पीएन जंक्शन सोर्स और ड्रेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे ना, टू पीएन जंक्शन पे। एंड आइडियल मॉस कैपेसिटर क्या होता है? आइडियल मॉस कैपेसिटर का मतलब है जो परफेक्ट अपन देखते हैं डायग्राम के रूप में। देखो आइडियल मॉस कैपेसिटर का मतलब है एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इसमें आपने एक इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर के ऊपर एक मेटल मेटल पॉइंट है, मेटल पॉइंट से वी अपन दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से ट्रैप कर रहे हैं और ये मेटल का एक बॉक्स है। इसको बनाते कैसे हैं? रेजिस्ट लगाकर, विंडो रेजिस्ट लगाकर उसको अप्लाई करते और नीचे को ग्राउंडेड कर दिया। अंदर के क्या मैकेनिज्म है? इसके अंदर के मैकेनिज्म अपन देखते हैं क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में। तो ये है अपना सिलिकॉन ऑक्साइड, ये अपना सिलिकॉन, इसका ये ओमिक कॉन्टेक्ट है, ये ग्राउंडेड है। इस सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर की जो डिस्टेंस है, ये लेयर की डिस्टेंस या इसको बोलते हैं विड्थ, वो डी है। और इस सेमीकंडक्टर की लेंथ जो है वो कितनी है? 0 टू लेके एक्स तक, वो कितनी भी हो सकती है 1 2 3। और एल्यूमिनियम का यहाँ पे अपन ने क्या लगाया? मेटल लगाया और यहाँ से अपन क्या दे रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं। तो डी क्या कहलाएगा? डी थिकनेस ऑफ ऑक्साइड कहलाएगा और वी क्या है? वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज ऑन मेटल प्लेसेस। देखो मेटल प्लेट सॉरी। अब देखो इसका अपन बेन डायग्राम देखते हैं आइडियल मॉस कैपेसिटर का। जब वोल्टेज आप नहीं दे रहे हो, 0 वोल्टेज पे दे रहे हो, तो 0 वोल्टेज पे कैसा बनेगा? देखो सॉरी, देखो एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ऑक्साइड लेयर है, मेटल है, तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MOS जंक्शन बना, एक डायोड है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड हो गया, सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड, और ये होता है वैक्यूम लेवल। ये होता है वैक्यूम लेवल, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड और इनिशियल जो इंट्रांसिक लेवल होती है वो हाफ हाफ होती है। Eg/2 ये है तो Eg/2 ये है, यानी एनर्जी बैंड गैप की बात कर। एनर्जी बैंड गैप का मिडिल लेवल होता है EI। और EF क्या है? फर्मी लेवल है जो कंडक्शन बैंड के पास में होगा जब P की बात करें अपन, है ना। अगर N की बात करेंगे तो फर्मी लेवल कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि यहाँ पे जब P लेवल होगा तो क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल। और जब एन टाइप होगा तो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ऐसा कैसा? देखो ऑक्साइड लेयर बिल्कुल ब्लैंक है जिसकी लेंथ है डी। यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड है? SiO2, ठीक है। ये है हमारा मेटल का मेटल का देखो ये फर्मी लेवल इसका, ये फर्मी लेवल इसका, दोनों फर्मी लेवल को मैच कर दिया अपन ने, है ना। मेटल है। यहाँ देखो इससे इसकी डिस्टेंस अपन क्यू का ही जानते हैं, ये Q5S है क्योंकि सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल से इसकी वैक्यूम लेवल की डिस्टेंस है। और QXI क्या है? QXI है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। और Q5B यानी 5B का मतलब क्या है? एक बैरियर डेवलप हो रहा है, वो बी की बात कर। M का मतलब है मेटल के लिए, मेटल वर्क फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 4 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन 3 चीजों की बात करें। जब पहले आप अप्लाइड वोल्टेज आप 0 दे, एट 0 अप्लाइड बायस, अब वोल्टेज नहीं दे रहे हो तो Q5MS, MS का मतलब होता है मेटल सेमीकंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है उसकी बात करें वो 0 के बराबर होगा। तो MS यानी Q5M माइनस Q5S इक्वल टू 0। Q5M एज इट इज, Q5S की वैल्यू अपन पहले भी जानते हैं, कैसे निकालते हैं Q5S की वैल्यू? आप एनर्जी बैंड के डायग्राम से निकाल सकते हो। वहां पे Q इकाई Eg/2 प्लस Q/B को आप जोड़ोगे मतलब एक लेयर के रूप में, तो वो जुड़ जाएगा, तो वो बनेगा Q5S के बराबर। वो कितने बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि द एनर्जी बैंड इज फ्लैट। एनर्जी बैंड फ्लैट कब होगा? जब आप अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या रखोगे? 0 रखोगे।
या अप्लाइड वोल्टेज आप नहीं दोगे। द ओनली चार्जेस दैट एग्जिस्ट इन द कैपेसिटर अंडर एनी बाइसिंग कंडीशन आर those in the semiconductor and those is the equal to its opposite sign and equal on the metal subject adjust to the oxide। अगर आप चार्जेस को आप एक कैपेसिटर के अंदर डाल रहे हो, ये स्टार्टिंग कर रहे हो उसकी, तो बाइसिंग कंडीशन में क्या होगा, वो तो इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल तो होंगे होंगे, और ऑपोजिट चार्ज में भी हो सकते हैं, ऐसा कह रहा है। और अगर आप देयर आर नो कैरियर ट्रांसपोर्ट, अगर आपका कैरियर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है उस ऑक्साइड के अंदर, तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट बाइसिंग कंडीशन से वो एक तरह का रेजिस्टिविटी जो होगी उसकी जो ऑक्साइड लेयर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट की वैल्यू में होगी। यही बात कर रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ऑक्साइड इज इनफाइनाइट जब आप कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑक्साइड के थ्रू करते हो, तो डायरेक्ट करंट की बात करता है। देखो ठीक है, अगर अपन आइडियल मॉस कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है, तो कैसा हो सकता है, या तो आप इस पे पॉजिटिव बाइसिंग कर सकते हो या आप नेगेटिव बाइसिंग कर सकते हो। इस पॉजिटिव और नेगेटिव बाइसिंग के आधार पर ये अपने 3 केसेस देखे। केस कैसा होता है, कैन एग्जिस्ट इन द सेमीकंडक्टर सर्किट। अब बात करते हो, देखो मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जब उसकी सेमीकंडक्टर सरफेसेस पे जो वैल्यूज बनेगी, जो केसेस बनेंगे, वो बनेंगे आइडियल मॉस कैपेसिटर की पॉजिटिव बाइसिंग और नेगेटिव बाइसिंग के अंदर। तो आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो या नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो, उस पर डिपेंडेंट करता है। तो अपन 3 केस पढ़ते हैं इसमें, एक्यूमुलेशन केस, डिप्लेशन केस और इन्वर्जन केस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन केस। इसमें क्या होता है, फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप की ही बात करो इसमें, व्हेन एन नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें आपने मेटल प्लेट के अंदर, तो क्या हो गया, एक्सेस पॉजिटिव कैरियर्स जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, इंड्यूस्ड होंगे और कहा जाएंगे SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन की सरफेस पे, इंटरफेस पे जाएंगे। और द बैंड्स नियर द सेमीकंडक्टर सरफेस, जो सेमीकंडक्टर के पास में जो सरफेस है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे, बैंड BEND, बैंड हो जाएंगे यानी थोड़ा सा मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखो एक डायग्राम में भी दिखा रखा है ना, कि जब आप ये ऑक्साइड लेयर है, ये आपका मेटल है, ये आपका सेमीकंडक्टर है, जब ये इसमें पास जा रहा है थोड़ा सा देखो बैंड हो गया, इनके बैंड गैप में, और यहाँ से क्या जा रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कब जा रहे हैं, होल्स जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ कर रहे हैं वोल्टेज जो है वो आप नेगेटिव दे रहे हो इसीलिए। ठीक है, और ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखो ये सबसे पहले QS क्या दिखा रहा है, सेमीकंडक्टर का चार्ज दिखा रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और QM का मतलब है मेटल का है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज की बात इसी में ही करते हैं अपन वैसे भी अभी एक्यूमुलेशन केस की ही बात करें, तो फॉर आइडियल मॉस कैपेसिटर अगर आप करंट फ्लो नहीं करवा रहे हो डिवाइस के अंदर, तो जो अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फर्मी लेवल के साथ साथ कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अपन ने पहले भी देख रखा है, पहले वाले लेक्चर्स में, कि कैरियर डेंसिटी को अपन किसे दिखाते हैं, PP, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर की कैरियर डेंसिटी होल के कारण। Ni का मतलब इंट्रांसिक लेवल है, और EI मतलब इंट्रांसिक लेवल और इंट्रांसिक एनर्जी लेवल, EF का मतलब फर्मी लेवल अपॉन KT। द अपवर्ड बेंडिंग, जो बैंड हुआ है, अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द एनर्जी बैंड एट द सेमीकंडक्टर सरफेस कॉजेज एन इंक्रीज। अगर आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है EF EI की वैल्यू में, तो वो क्या करेगा, द टर्न टू गिव राइज एंड एनहांस कंसंट्रेशन, या इसको क्या बोलेंगे अपन, या तो किसके कारण होता है, विच इन टर्न गिव राइज टू एन एनहांस्ड कॉन्सेंट्रेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स नियर, किसके पास में होता है, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस के बारे में। तो यही होता है एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन केस। जो अपन सेकंड केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन डिप्लेशन केस वाला। तो डिप्लेशन केस के अंदर क्या होता है, डिप्लेशन केस का मतलब है, आपने उस समय तो जीरो वो नेगेटिव वोल्टेज दी थी, अब बात करें व्हेन स्मॉल, ठीक है, when a small positive voltage is applied to an ideal MOS capacitor, the energy band near semiconductor surface are band। ठीक है, कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, एंड माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, सॉरी मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल्स, जो कि क्या करते हैं, डिप्लेटेड करते हैं, उसकी डिप्लेशन लेयर पे फर्क डालते हैं। ठीक है, ये देखो आपने क्या दिया, पॉजिटिव वोल्टेज दी, तो ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर, तो बैंड बन रहा है, देखो ये वाला फर्मी लेवल सेम है, लेकिन यहां से देखो थोड़ा बैंड बन रहा है, वो भी डाउनवर्ड की फॉर्म में। ठीक है, और स्पेस चार्ज पर यूनिट जो QM है, ये हमारा QNAW का मतलब है, ये मेरी डिप्लेशन लेयर की बात करी, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन डिप्लेशन केस के बारे में, द स्पेस चार्ज पर यूनिट एरिया
QSC इन द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू द, जो हमारे किसके बराबर होगा ये, QNAW के बराबर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। और अपन तीसरा केस क्या पढ़ेंगे, तीसरा केस कह रहा है व्हेन ए लार्जर पॉजिटिव वैल्यू, वहां पे स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे लार्जर वैल्यू है, इस यानी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, V0, ऐसा ऐसा मान सकते हो आप। लार्जर पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, द एनर्जी बैंड इज डाउनवर्ड इवन मोर, मतलब जितना डाउनलोड हो रहा था उससे भी ज्यादा होगा, सो दैट द इंट्रांसिक लेवल EI एट द सरफेस क्रॉस ओवर द फर्मी लेवल। देखो फर्मी लेवल को वो क्रॉस करके निकल जाएगी, ये देखो निकल गई, देखो निकल भी गई है, ये हमारा फर्मी लेवल था। ये इसने क्या किया, इसको ना कट करा है, यहाँ पे कट करके आगे निकला है, किसके यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ, क्योंकि V की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो देखो बैंड जो है बहुत ज्यादा कर्व के रूप में हो रहा है, इवन एंड मोर, सो दैट द इंट्रांसिक लेवल EI एट कटिंग एट द सरफेस क्रॉस ओवर द फर्मी लेवल, या फर्मी लेवल को क्रॉस करके जा रहा है। यहाँ भी देख लो आप, QM है, QN क्या चीज है ये अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। WM QNAW ये क्या कर रहा है, डिप्लेशन विड्थ में जो इन्वर्जन केस है उसकी बात कर रहा है। देखो द पॉजिटिव गेट वोल्टेज स्टार्ट्स टू इंड्यूस्ड एक्सेस नेगेटिव कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव कैरियर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे एट SiO2 ऐसे सरफेस के ऊपर, तो NP इक्वल टू NI की पावर EF माइनस EI अपॉन KT, ये पहले भी बात करी थी। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या कंडीशन होती है, यानी इसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो क्या वैल्यू होती है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी माइनॉरिटी एट द सरफेस ऑफ ग्रेटर देन इज होल, द सरफेस इज इनवर्ट, क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनॉरिटी एट द सरफेस ऑफ ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होंगे ये, होल से, एट द सरफेस इज क्या कहते हैं, सरफेस कैसे होगी, इन्वर्टेड सरफेस हो जाएगी। इन्वर्टेड में भी दो है, वीक इन्वर्जन और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। द सरफेस इज इन ए वीक इन्वर्जन कंडीशन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है, स्मॉल है। एट द बैंड इज बैंड फर्दर, इवेंचुअली द कंडक्शन बैंड एज कम्स टू क्लोज द फर्मी लेवल, फर्मी लेवल के बहुत पास आ जाएंगे। एंड द ऑनसेट, तीन सेट की बात हुई, ऑन सेट की बात में क्या करा है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नियर किसके पास आ जाएगी, SiO2 सिलिकॉन इंटरफेस के इक्वल आ जाएगी, डोपिंग लेवल बराबर हो जाएंगे, यानी वो कहां पे, वीक इन्वर्जन में कहा आएंगे, कंडक्शन बैंड की एज के पास फर्मी लेवल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, SiO2 Si की इंटरफेरेंस के इक्वल आ जाएगा, डोपिंग लेवल के बराबर। तो हम बात किसकी करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन की बात ही करते हैं। तो वंस द स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन अकर्स द सरफेस डिप्लेशन लेयर विड रीच मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है, दिस इज बिकॉज व्हेन द बैंड्स आर बेंट, जब वो बैंड मुड़ जाते हैं डाउनवर्ड नीचे की ओर, एंड फॉर द इनफ फॉर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन टू अकर, इवन अ वेरी स्मॉल इंक्रीज, बहुत छोटा इंक्रीज होता है इन द बैंड बैंडिंग में। तो जब छोटा स्मॉल है बैंड बैंडिंग में, तो डिप्लेशन लेयर में भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होना चाहिए ना। अगर आपके बैंड में बैंडिंग छोटा सा इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिप्लेशन लेयर में थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। जब बैंड की बात आई तभी डिप्लेशन रीजन की बात आई, डिप्लेशन केस की बात आई है, ठीक है। लेयर विड्थ द रिजल्ट लार्ज इंक्रीजेस इन द चेंजेस इन QN, मैंने पहले कहा चार्जेस जो QN में चेंजेस हो रहे हैं इन्वर्जन लेयर के, वो क्या होगा, जब लार्ज बैंड इंक्रीज होगा तभी होगा ऐसा। दस इसमें क्या होता है, अंडर ए स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन, देखो अब स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन की बात करने वाले, बोला था इसकी बात करेंगे अपन। द चार्जेस पर यूनिट एरिया QS इन द सेमीकंडक्टर इज द सम ऑफ द चार्ज QN एंड इन्वर्जन लेयर द चार्ज QSC इन द डिप्लेशन लेयर। देखो QS बराबर क्या होता है, QN प्लस QSC, वही वाली बात है, QSC को अपन पहले बता दें, QNAWM के बराबर देंगे। M का मतलब है मैक्सिमम की बात करेंगे अपन, क्या करेंगे, मैक्सिमम विड्थ ऑफ सरफेस डिप्लेशन रीजन। तो यहां तक ये दो बात हुई है कि हमने मॉसफेट को अपन ने थोड़ा सा सिंपल सा पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो बात करेंगे कुछ नए टॉपिक है, इसी में ही है, वो पूछते हैं तो टॉपिक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।